भक्ति का पथ चुना है, कथाएं चुनी हैं, श्री किशोरी जी को चुना है, वृंदावन को चुना है, तो आपका दायित्व बनता है कि ऐसे ऐसे भावों को आप खूब प्रोत्साहित करो। उसके लिए अपने जरूरी से जरूरी काम छोड़ करके जाओ देखो ऐसी पिक्चरों को, बच्चों को लेकर के जाओ, दिखाओ उनको क्या स्पाइडरमैन देखते हो, क्या बैटमैन देखते हो, क्या आप दुनिया भर के, लो ये देखो सुप्रीम मैन देखो, कौन, साक्षात नरसिंह भगवान, कैसे लगते हैं, कैसे अद्भुत दिखते हैं। आप जब पिक्चर देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप कथा सुन रहे हो, क्योंकि कथाओं में जैसी लीला बताई जाती वैसा ही है वहां पर सब। तो जरूर आज भी जाएंगे, फिर एक दिन और जाएंगे, कल कथा होगी, क्योंकि हम बहुत लंबी यात्रा से आए इसलिए थोड़ा विश्राम एक दिन का हमको चाहिए। कल हम थोड़ा विश्राम कर लेंगे, फिर कथा सुनाएंगे। परसों दीक्षा का क्रम है, यहाँ सुबह जितने लोगों की दीक्षा वृंदावन में नहीं हो पाई वो लोग यहाँ परसों दीक्षा लेंगे। दीक्षा जिनकी नहीं है वो लोग सुबह मत आइएगा, केवल जिनकी दीक्षा है और जिनकी दीक्षा पहले हो चुकी है वे ही लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। फिर यहाँ दीक्षा का क्रम होगा। 4 और 5 तारीख को 4 तारीख को नंदोत्सव होगा कथा में, ठाकुर जी का मंगल नंदोत्सव मनाएंगे। 5 तारीख को 56 भोग होगा। 6 तारीख को रुक्मणी विवाह उत्सव और रास पंचाध्याय की कथा होगी। 7 तारीख को प्यारे गिरधर लाल जी का हिंडोला उत्सव है। और थोड़ा हो सकता है कि कथा का समय आगे पीछे हो, तो वो हम पहले ही बता देंगे आपको कि समय कथा का क्या है, क्योंकि 6 तारीख को हम कथा करके रात में चले जाएंगे वृंदावन। क्योंकि मेरा नियम है कि अपने जन्मदिन पर अगर हम वृंदावन के आसपास हैं तो प्रथम दर्शन श्री राधा रमण जी का करते हैं, दूसरा दर्शन श्री यमुना जी का करते हैं, तीसरा दर्शन लता कुंजों का तटीय स्थान जाकर के करते हैं, चौथा दर्शन संत महापुरुषों का करते हैं और 5वां दर्शन ब्रजवासियों का करके तब फिर हम वापस दिल्ली आ जाएंगे। फिर यहाँ कथा होगी, हिंडोला उत्सव होगा, खूब सारे कलाकार आ रहे हैं। हमारे जितने मित्र हैं, जितने हमारे प्रेमी हैं, सबको बुलाया है, सब आ रहे हैं, सबके साथ आनंद करेंगे। कई संत महापुरुष भी आ रहे हैं, कौन कौन आ रहे हैं नाम नहीं बताऊंगा मैं, बस आ रहे हैं। अच्छे अच्छे सब हमारे मित्रजन सब लोग आ रहे हैं। दिल्ली में उत्सव है तो फिर सबको सौभाग्य की इच्छा रहती है, यहाँ के इतने प्रेमी जन हैं, इसलिए यहाँ पर इस बार हिंडोला उत्सव बड़े आनंद से करेंगे। तो आप सब लोग 7 तारीख को तो पूरा दिन ही खाली रख के आना। उस दिन पता नहीं कौन सा डे है, शनिवार रविवार तो है नहीं, पर अगर आपका काम है, आपकी कोई जॉब है, आप कहीं कुछ हो तो आराम करने के लिए जैसे बीमारी का बहाना लगा देते हो ऐसे कोई बहाना लगा के आ जाना। उस दिन तो पूरा दिन यहीं रहिएगा, खूब धुआंधार आनंद करेंगे, प्यारे गिरधर लाल जी को खूब झूला झुलाएंगे। और फिर 7 तारीख को हम आप सब लोगों को प्रणाम करके फिर यहाँ से आगे प्रस्थान करेंगे। तो ये 7 दिन के क्रम में आप सब लोग ध्यान रखिएगा। अब आओ कथा में प्रवेश करते हैं। बीच बीच में व्रज भाव वृंदावन की स्मृति आती जाएगी किशोरी जी की कृपा से, तो वो सब भी स्मरण करते रहेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किसी की कोई जिज्ञासा होती है तो आप मंच पर जो ब्राह्मण देवता हैं इनको लिख करके दे दीजिएगा। पहले ये पढ़ेंगे और ये पढ़ करके फिर हमको बताएंगे, जो बताने योग्य होगा उसका उत्तर हम मंच से देंगे। बाकी मिलने का ऐसा कोई क्रम इस बार रखा नहीं, क्योंकि दिल्ली बहुत दिन बाद आए तो हमको वैसे ही बहुत लोगों ने पकड़ लिया है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, ऐसे आना जाना बहुत है। लेकिन 7 तारीख को हम सबसे मिलेंगे, सबके पास आएंगे, सबसे आप लोगों के हाथ जोड़ जोड़ करके सबका आशीष स्वीकार कर लेंगे। तो अभी कथा में प्रवेश करते हैं। आज प्रथम दिन है तो महात्म की चर्चा, भागवत जी का महात्म हम लोग सुन लेते हैं और उसके बाद यथावत जितनी देर कथा का क्रम रहेगा करके फिर विश्राम देंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमनुपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्मा, महात्मा का अर्थ क्या होता है? महत्व। हम आप सब लोगों को महत्व जाने बिना क्रिया करने में इतनी लगन नहीं होती। कोई व्यक्ति अपना कैरियर भी डिसाइड करता है तो उससे पहले समझ लेता है कि अगर मैं ये बनूंगा तो इससे मुझे लाभ क्या होगा, कितना कमाऊंगा और क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, फिर उस हिसाब से वो अपना कैरियर डिसाइड करता है। सब लोग महत्व जानकर के ही किसी क्रिया को प्रारंभ करते हैं। पर एक बात थोड़ी संकेत रूप से कह दें, महत्व जानकर के क्रिया में प्रविष्ट होना एक प्रकार का निष्काम भाव नहीं है।